आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कक्षा 11वीं का जो इंग्लिश का प्रोज है उसका जो सेकंड चैप्टर है आप लोगों का, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और इसके पहले हमने जो पहला चैप्टर है प्रोज का, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उस चैप्टर के 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अपलोड किया गया हमारे द्वारा, जहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन क्वेश्चनों को आप चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश क्लास 11th NCERT वेस्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप हर चैप्टर के प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके 60 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो पहला 60 क्वेश्चन है यहाँ पर चेक करें। देखिए दिया है कि हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज ओवेज टू लास्ट। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पे दिया रखा है। अर्थात ये पूछ रहा है कि कथाकार ने अपनी जो समुद्री सफ़र था, समुद्री यात्रा था, उसका योजना उसने कहाँ तक बनाई थी, उसका जो समुद्री सफ़र है कहाँ तक तय हुआ था। ओवेज माने होता है समुद्री यात्रा। तो देखिए जो 60 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 2 ठो दिया जाएगा जो कि 8 नंबर के रहेंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके प्रोज से 7 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन आंसर चेक करेंगे। द नरेटर सेट सेल इन जुलाई 1976 फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में एक प्लाईमाउथ स्थान है, वहाँ से उसने 1976 में जुलाई में, सन 1976 जुलाई में अपनी जर्नी प्रारंभ किया था। कहाँ के लिए? इंग्लैंड, प्लाईमाउथ से संसार का सफ़र। यहाँ लिखा है डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोवेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जो कैप्टन जेम्स कुक थे, उन्होंने 200 साल पहले वह कीर्तिमान स्थापित किया था, दुनिया का चक्कर लगाया था समुद्री सफ़र तय करके। तो उसी इतिहास को दोहराने के लिए ये जो नरेटर है, कथाकार है, अपने बच्चों के साथ सफ़र पर निकल पड़ता है 1976 में। वह जो संसार का वर्ल्ड वोवेज था, समुद्री सफ़र था, उसको जो है कि इतिहास बनाने के लिए, दोहराने के लिए उसने ये जो है अपनी योजना, रणनीति बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडे। तो जो कथाकार था वह समुद्री सफ़र पर निकल पड़ा। हालांकि बड़े बड़े ऊंची ऊंची लहरें, भयावह जो लहरें थी उसकी उस वक्त समुद्र में उसके जहाज़ से टकरा गई और वह घबराने लगा, बहुत से झंझावात का सामना किया। फिर भी उसने समुद्री सफ़र के दौरान जो क्रिसमस का पर्व था, क्रिसमस की छुट्टियां आई, उसको किस प्रकार से वह जो नरेटर है मनाता है। तो इसको आइए चेक करते हैं। द नरेटर सेलिब्रेटेड वंडरफुली वे, बहुत ही शानदार तरीके से उसने क्रिसमस की हॉलीडे को मनाया। क्रिसमस हॉलीडे डिस्पाइट वेरी बैड वेदर्स, हालांकि बहुत ही ख़राब उस वक्त मौसम था, चूँकि समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती थी उस वक्त। तो इन खराब मौसम के बावजूद हुई बड़ी ही शानदार ढंग से उसने हॉलीडे मनाया था क्रिसमस का। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप, माने किस प्रकार की जो लहर थी, वेव थी, समुद्री सफ़र के दौरान उसके जहाज़ को टक्कर मारी। जो कथाकार है, इस चैप्टर का नरेटर है, उस वक्त जब समुद्री सफ़र पर निकला था तो कौन सी बड़ी बड़ी लहरें थी जो उस वक्त टकरा जाती थी उसके नाव से, उसके शिप से। देखें, ए वेव लाइक नो अदर, एक ऐसी वेव, एक ऐसी लहर जो जैसा कि पहले कभी ऐसी ना आई हो। लाइक नो अदर अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, माने ऐसा लग रहा था पूरी लंबवत में, पूरी वर्टिकल ऊंचाई में, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव, माने ऐसी कभी लहर नहीं थी। अन्य लहरों के अपेक्षाकृत ये दुगनी ऊंचाई में, ऊंचे वर्टिकल लंबवत ऊंची उठी हुई थी। विच वेरी फियरफुली हिट द शिप, बड़े ही भयंकरता पूर्वक जहाज को टक्कर मारी थी, टकराई थी। इस प्रकार की लहर का वह मुकाबला किया था उस वक्त जो नरेटर है अपनी समुद्री सफ़र के दौरान अपने जहाज से। ऐसी ऊंची जो लहरें बहती थी, आती थी, सीधे जहाज में टकरा जाती थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड लिटिल जोनाथन रीच द डिस्परेट सिचुएशन दे फाउंड 5 जनवरी। तो जो नरेटर है, कथाकार है, अपने बच्चों के साथ सफ़र पर निकला था। तो उसके जो पुत्र थे उसका नाम था जोनाथन। तो वह जो है, उसका पुत्र जो जोनाथन है, वह किस प्रकार 5 जनवरी को जो छोटा जोनाथन था, किस प्रकार से निराशाजनक परिस्थिति में पहुंचा था, वह यही चीज़ पूछ रहा है। डिस्परेट सिचुएशन माने निराशाजनक स्थिति में कैसे वो आया उस वक्त समुद्री सफ़र के दौरान। उसका जो लड़का था उसी समुद्र के उस जहाज़ में। देखिए, पूरा समुद्री सफ़र ही भयंकरता से कम नहीं था। हर वक्त बड़े ही भयावह स्थितियाँ थी उस वक्त समुद्र में, समुद्री सफ़र के दौरान। तो वहाँ पर जो है ऑन 5 जनवरी द लिटिल जोनाथन रिच्ड अ डिस्परेट सिचुएशन। जो छोटा जोनाथन था 5 जनवरी को बहुत ही हताशाजनक स्थिति में पहुँचा। इसका रीज़न क्या था? बिकॉज वंस अगेन द ब्लैक क्लाउड बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड हिम। क्योंकि उसके पीछे वहाँ पर देखा जा सकता था कि जो काले काले बादल थे एक बार पुनः बनना शुरू हो गया था, आकाश में उठना शुरू हो गया था, ऐसा लग रहा था। द विंड वाज बैक टू 40 knots एंड द वेव्स स्टार्टेड हाई। जो हवा की गति थी एक बार फिर से वह 40 समुद्री मील की गति से चलने लगी थी। जो हवा थी, जो 40 नॉट्स था, यानी कि 40 समुद्री मील की गति से वो हवा उस वक्त बह रहा था। काले काले जो बादल थे वहाँ पर घिरे हुए थे। एंड द वेव्स स्टार्टेड हाई, और एक बार पुनः जो लहरें हैं काफ़ी ऊंचा उठने लगी थी उस वक्त। तो यह स्थिति थी जो छोटा जोनाथन था उसको निराशाजनक स्थिति में पहुँचा दी थी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड शिव ट्राई टू एनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर। शिव जो थी उसकी लड़की थी, जो नरेटर कथाकार था उसी समुद्री सफ़र के दौरान वह भी थी। तो उस वक्त जो ग्लूमी एटमॉस्फियर था, यानी कि जो बहुत ही हताशाजनक दुखित वातावरण था, जो शिव थी वह किस प्रकार से उस दुखी वातावरण से निकलने का प्रयत्न की। एनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर। देखिए, ड्यूरिंग द डेंजर वेव, उस खतरनाक लहरों के दौरान शिव डिड नॉट केयर फॉर हर वाउंडेड हेड। तो उस वक्त उसके सिर में चोटें आई थी, काफ़ी चोटें आई थी। तो अपने उस घावों का परवाह नहीं किया। ऐसा इसलिए था कि बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू ट्रबल द नरेटर। क्योंकि उस वक्त कथाकार को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। वह जो शिव थी उसकी बालिका कथाकार की, वह सोच रही थी कि जैसे तैसे किसी प्रकार से हम इस स्थिति से बाहर निकलें, और इस वक्त मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। दस शी ट्राई टू एनलाइकन द ग्लूमी एटमॉस्फियर। इस प्रकार से इस दुखी वातावरण से निकलने का वह प्रयत्न की। सो थैंक्स।